वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में। ओके, ऑलरेडी मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, तभी हम देखते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन होता क्या है। नाम से पता चल रहा, अगर देखें माइग्रेटरी इंसर्शन मीन्स वहाँ पे कुछ माइग्रेशन हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है। मीन्स माइग्रेशन के तौर से आपका यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अभी इंसर्ट क्या हो रहा है, आपका एक मॉलिक्यूल इंसर्ट हो रहा है या फिर एक कंपाउंड वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो जनरली जो इंसर्ट होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड लिगैंड होता है। अनसैचुरेटेड लिगैंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, लाइक कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कीन। ओके, किस में जनरली इंसर्ट होता है, हमारे मेटल कार्बन या फिर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड में। ओके, इंसर्ट होता है मीन्स इस कार्बोनिल इस बॉन्ड के बीच में या फिर इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। ओके, जनरली इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है 1-1 इंसर्शन, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बहुत ही छोटा है टॉपिक है। टाइप्स ऑफ इंसर्शन 1-1 इंसर्शन और 1-2 इंसर्शन। ओके, मीन्स माइग्रेट होकर जनरली इसमें इंसर्शन होगा। माइग्रेशन कब होता है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म थोड़ी देर में देखेंगे। तो इंसर्शन देखते पहले। तो 1-1 इंसर्शन क्या होता है, जनरली आपका लिगैंड टू मेटल बॉन्ड होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स और जेड होगा और ये आपका वाई होगा जो इंसर्ट होगा। ओके, इस मेटल और एक्स के बॉन्ड में। तो 1-1 इंसर्शन के केस में क्या होता है, जब ये इंसर्ट होता है यहाँ पे, तो आपका जो 1-1 इंसर्शन के केस में बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पे जेड होगा, दिस इज़ वन पोजीशन, मतलब जो इंसर्टिंग लिगैंड है, ओके, इंसर्टिंग लिगैंड है और मेटल है, इंसर्टिंग लिगैंड एंड मेटल अटैच टू सेम मॉलिक्यूल या फिर सेम एटम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेटल एक्स से अटैच है, यहाँ पे वाई भी एक्स से अटैच है। दिस इज़ कॉल्ड 1-1 इंसर्शन। 1-2 इंसर्शन में क्या होता है, लेट से हमारे पास इस तरह से है, जेड होगा और एक्स होगा मान लेते, तो ये 1-2 पोजीशन है और यहाँ पे एक वाई है। तो जब 1-2 इंसर्शन होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, एक्स, जेड और वाई। तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन, तो यहाँ पे मेटल 1 से जुड़ा है और इंसर्टिंग लिगैंड 2 से जुड़ा है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर 1-2 इंसर्शन लिगैंड। ओके, तो इसके दो तरीके होते हैं, 1-1 इंसर्शन और 1-2 इंसर्शन। अभी कुछ लिगैंड 1-1 इंसर्शन फॉलो करते हैं, जैसे कार्बोनिल हुआ, या फिर कुछ लिगैंड 1-2 इंसर्शन भी फॉलो करते हैं, जैसे CO2 हुआ, SO2 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखने हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिगैंड अंडरगोइंग माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, लिगैंड अंडरगोइंग माइग्रेटरी इंसर्शन मस्ट बी सिस टू ईच अदर। ओके, मतलब दोनों भी लिगैंड एक दूसरे के सिस होने चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक्स और एच है, तो ये एक दोनों के सिस होनी चाहिए। उसके बाद क्या, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग माइग्रेशन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इज़ नॉट चेंज। मेटल का फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ओके, थर्ड है, लिगैंड विच आर ट्रांस दे नेवर अंडरगो माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिस होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, द मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल फेवर्स माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन को फेवर करेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होंगे तो वो अच्छे से फेवर करते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन को। मीन्स अगर आपके पास कार्बन पे या फिर मेटल सेंटर पे 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा उसके ज़्यादा चांसेस है माइग्रेट होने के। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा है, टर्शरी ब्यूटाइल फॉलोड बाय आइसोप्रोपाइल फॉलोड बाय इथाइल फॉलोड बाय मिथाइल एंड बेंजाइल ग्रुप। ओके, अगर टर्शरी ब्यूटाइल और आपके इथाइल ग्रुप है तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा ग्रुप होगा उसके माइग्रेट होने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर माइग्रेटिंग लिगैंड इज कायरल। ओके, अगर माइग्रेटिंग लिगैंड कायरल है तो जनरली जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वाया रिटेंशन होती है। ओके, वाया रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अगर कायरल है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगा। लेकिन हार्ड ये जो ऑब्जर्वेशन है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, दिस कैन बी चेंज। वीडियो में हम आगे देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन, जहाँ पे इन्वर्जन भी होता है कुछ कुछ केस में। ओके, हर बार आपको रिटेंशन नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ केस में रिटेंशन मिलता है। ओके, और बल्कि लिगैंड कोऑर्डिनेटेड टू मेटल इंक्रीज द रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास बल्कि लिगैंड है तो माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आगे वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लुइस एसिड है वो भी इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, अगर आपके पास कंपाउंड में रिएक्शन मिक्सचर में आप AlCl3 या फिर
ALBRT जैसा लुईस एसिड ले रहे हो तो रेट होता है माइग्रेटरी इंसर्शन का वो बढ़ता है। ओके, माइग्रेटरी इंसर्शन में ज़्यादातर हम एग्जाम में पूछे जाते हैं CO इंसर्शन और अल्किन इंसर्शन के ऊपर क्वेश्चन। तो जनरली जो देखा गया है कि CO इंसर्शन आपके पास दो ऑप्शन है, मेटल कार्बन में इंसर्ट करो या फिर मेटल हाइड्रोजन में इंसर्ट करो। तो ज़्यादातर इसका प्रेफरेंस होता है CO इंसर्शन, कार्बोनिल इंसर्शन के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होता है मेटल कार्बन एज़ कम्पेयर टू मेटल हाइड्रोजन। और अल्किन के केस में क्या देखा जाता है, मेटल हाइड्रोजन का ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ओवर मेटल कार्बन। ओके, इस नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं, इसमें है आपके कुछ इंसर्शन ग्रुप और यहाँ पे लेफ्ट में आपको इंसर्टिंग ग्रुप दिया है जो कि इंसर्ट हो रहा है। ओके, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है आपका ये रिएक्टेंट होगा जहाँ पे इंसर्ट होगा यहाँ पे जाके और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादातर कॉमन आपके सिलेबस में या नेट गेट एग्जाम या फिर डिग्री लेवल में आपका CO आता है इंसर्शन, कभी कभी CO2 डिस्कस किया जाता है और ज़्यादातर SO2 डिस्कस किया जाता है और अल्किन डिस्कस किया जाता है। ओके, C2H4 ये ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं और बाकी सब बहुत रेयरली डिस्कस किए जाते हैं क्वेश्चन और या फिर टॉपिक। तो ज़्यादातर आपको इसके ऊपर ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, CO2 SO2 ज़्यादातर और अल्किन। इस वीडियो में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे CO के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगा, SO2 के ऊपर डिस्कशन होगा और अल्किन के ऊपर। अभी हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ओके, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन स्टडी की गई है इंसर्शन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और कार्बोनिल के ऊपर, कार्बन मोनोऑक्साइड के इंसर्शन के ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई है और बहुत सारे रिएक्शंस रिपोर्ट किए गए। ओके, तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट फैक्ट भी आपको देखना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जनरली ये होता है 1-1 इंसर्शन, जहाँ पे आपका कार्बोनिल मेटल कार्बन या फिर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है और आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा तो ये आपको बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से CO इंसर्ट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, बाकी का ग्रुप ऐसे कैसे रह जाएगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब। तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा जहाँ पे कार्बोनिल इंसर्ट होगा। ओके, और जनरली यहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कन्फर्मेशन कैसे, कॉन्फिगरेशन कैसे रिटेन या फिर इन्वर्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आपके MSc लेवल में अगर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होगा एज अ टॉपिक और आपको इंसर्शन रिएक्शन पढ़नी है तो इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और थ्योरी एग्जाम में भी। तो इसका अगर आप इंसर्शन रिएक्शन कराते हो, ऑलरेडी इसके ऊपर कार्बोनिल है, अब और कार्बोनिल ऐड कर रहे हो तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O MnCO5। मतलब ये कार्बोनिल यहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ। देखने में ऐसे लग रहा है कि हमारा जो हमने जो कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट किया वो इस कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके डायरेक्टली मेटल कार्बन के बॉन्ड में जाके शिफ्ट हुआ है, वो दिख रहा है। लेकिन जब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म ढूंढा गया कि किस तरह से होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो जनरली जो हम इसको CO इंसर्शन बोलते हैं वो कुछ अलग ही निकल के आता है। जनरली CO इंसर्शन को हम अल्काइल इंसर्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है, बहुत सारे मैकेनिज्म प्रपोज है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है या फिर जो एक्सेप्ट किया गया है तो उसको जनरली CO इंसर्शन नथिंग बट और अल्काइल इंसर्शन, मतलब यहाँ पे मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड में इंसर्ट होता है। तो जनरली CO इंसर्शन नथिंग बट और अल्काइल इंसर्शन। तब हम मैकेनिस्टिक पाथवे से देखेंगे कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आपके कौन से मैकेनिज्म प्रपोज गए, कौन से मैकेनिज्म रूल आउट हो गए और कौन से मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो पहले फर्स्ट मैकेनिज्म क्या डिस्कस करता है, यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म का रूल बताता है, डिस्कस करता है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ C इंटू मेटल कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म का है जहाँ पे डायरेक्ट इंसर्शन हुआ, मीन्स यहाँ पे जो नया कार्बोनिल आया वो डायरेक्ट इंसर्ट हुआ। सेकेंड मैकेनिज्म क्या रूल करता है कि डिस्कस करता है कि माइग्रेशन ऑफ CO टू गिव इंट्रामोलिकुलर CO इंसर्शन, दिस वुड गिव राइज टू 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट विच वैकेंट साइड अवेलेबल फॉर अटैचमेंट ऑफ इनकमिंग CO। मतलब ये CO था, इसने इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन हुआ, एक यहाँ पे एक वैकेंट साइड क्रिएट हुई, उसके बाद जो बाहर से इनकमिंग लिगेंड आया वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड मैकेनिज्म जो इनकमिंग CO है वो इस असाइल के सिस होगा। उसके बाद थर्ड है जहाँ पे अल्काइल माइग्रेशन बताया गया है जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड है। ओके, तो जहाँ पे इस केस में क्या अल्काइल ग्रुप वुड माइग्रेट, देन उसके बाद वहाँ पे एक वैकेंट साइड क्रिएट हो जाएगी। ओके, दिस वुड गिव 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट विच विल वैकेंट साइड अवेलेबल फॉर इनकमिंग CO। तो थर्ड मैकेनिज्म क्या प्रपोज करता है, आपको मेटल कार्बन बॉन्ड में ये अल्काइन इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंट साइड होगी तो इनकमिंग लिगेंड इस वैकेंट साइड पे क्रिएट होगा। अगर मैकेनिज्म 2 और मैकेनिज्म 3 का प्रोडक्ट देखें, दोनों भी सिमिलर है और दोनों में सिस प्रोडक्ट है, यू कैन सी देयर आर सिस। तो इससे क्या पता चला कि मैकेनिज्म 1, 2 और 3 में से 1 और हमारे पास कॉम्पिटिशन क्या है, 1, 2 या फिर 3। 1 का प्रोडक्ट
दिखने में सेम है लेकिन इनका अप्रोच अलग है। 2 और 3 का अप्रोच नियरली सेम है, बस यहाँ पे एक CO की बात करते हैं, यहाँ पे CH3 की बात करते हैं। ओके, तो तीनों में से एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कौन सा प्रेडिक्टेबल है, कौन से जो ग्रुप आया है, जो इंसर्ट हुआ है वो एक्चुअली सिस पोजीशन में है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा मैकेनिज्म एक्चुअली इसमें एक्सपेक्टेड है। ओके, इसके लिए और बहुत सारे लेबलिंग के मेथड से इसको देखा गया है कि कौन सा करेक्ट मैकेनिज्म, बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, अभी कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए C13 से लेबलिंग करके देखा गया। कार्बन 13 जनरली यहाँ पे कार्बन क्या होता है, सी कार्बोनिल पे कार्बन क्या होता है C12 जनरली आइसोटोप होता है, तो यहाँ पे एक आइसोटोप लेवलिंग किया गया C13। उसके बाद इसके और रिएक्शन किए गए C13 के साथ, C13CO के साथ। उसमें देखा गया कि आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका जो इंसर्टेड CO है वो किस तरह से और कहाँ पे जा रहा है। ओके, तो क्या एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया जिससे पता चला कि हमारे पास तीनों में से कौन सा मैकेनिज्म वैलिड है। तो फर्स्ट क्या किया गया, यहाँ पे जो इनकमिंग लिगैंड है उसको ही पहले लेबल कर दिया, मीन C13CO मीन जो इनकमिंग कार्बोनिल है उसको लेबल कर दिया। और जो लेबल करने के बाद रिएक्शन आई और जो प्रोडक्ट मिला उसमें जो असाइल ग्रुप में कार्बोनिल है वो C13 नहीं मिला। ओके, दिस इज नो C13, बट जो C13 इनकमिंग आया वो डायरेक्ट मेटल से अटैच हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो इंसर्ट हो रहा है, जो इनकमिंग लिगैंड इंसर्ट हो रहा है वो वैकेंट साइड पे जाके अटैच हो रहा है, ना कि माइग्रेट हो रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक माइग्रेट हो रहा था मैकेनिज्म, एक माइग्रेशन और एक डायरेक्ट इंसर्शन। तो इससे जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो रूल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज अगर फर्स्ट मैकेनिज्म के हिसाब से ये डायरेक्ट इंसर्ट होता। ओके, फर्स्ट मैकेनिज्म क्या बोलता है कि जो C13 अगर इससे करते, फर्स्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते, तो C13 डायरेक्ट असाइल ग्रुप में आना चाहिए था। लेकिन मिला क्या हमें मिला C13 इस तरह से मेटल कार्बन बॉन्ड बनाया है उसने, और जो COCH3 है का असाइल ग्रुप है उसमें तो नॉर्मल C12 है। इसका मतलब फर्स्ट मैकेनिज्म रूल्ड आउट होता है। अगर फर्स्ट मैकेनिज्म करेक्ट आता तो आपको इस तरह से बॉन्ड मिलता, C डबल बॉन्ड और C13 CH3। ओके, तो ये मिला नहीं, तो हमको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी मैच करना है और फिर थ्योरी को मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल रिजल्ट। ओके, अभी हमारे पास कंपटीशन में क्या है, दो मैकेनिज्म क्या बताते हैं, एक तो CO माइग्रेशन दिखाता है, CO माइग्रेट हुआ है जो सेकंड मैकेनिज्म बताता है, और थर्ड मैकेनिज्म क्या डिस्कस करता है, यहाँ पे मिथाइल माइग्रेशन हुआ है या फिर अल्काइल माइग्रेशन। उसके बाद क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया जहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस असाइल ग्रुप को C13 आइसोटोप लेबलिंग किया। उसके बाद क्या किया, अगर रिएक्शन ही फॉरवर्ड जा सकती है तो मे भी बैकवर्ड भी जा सकती है, मतलब यहाँ पे अटैच हो रहा है तो डी अटैचमेंट भी हो सकता है, मीन्स डी इंसर्शन भी हो सकता है। तो क्या किया गया नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे C13 लेबल कर दिया असाइल वाले ग्रुप को, असाइल वाले कार्बन को, और उसको डीकम्पोज किया गया। तो डीकम्पोज करने के बाद ऑब्वियसली एक CO निकलेगा। अभी CO कौन सा निकला हमको पता नहीं। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला तो इसमें देखा गया कि C13 अभी भी मेटल के साथ अटैच है और जो नॉर्मल CO है वो मिला आपको। ओके, C से अभी भी C से प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड मैकेनिज्म है, तो इसमें क्या मिला, जो डीकम्पोज हुआ तो नॉर्मल CO निकला C12, और C13 अभी भी आपके मैकेनिज्म में आपके कंपाउंड में रिटेन है। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया, वहाँ पे क्या किया गया, एक जो असाइल के बाजू में जो C का नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको लेबल किया गया, ना कि असाइल ग्रुप को। ओके, इसके बाद क्या किया, फिर से एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की गई जिसमें CO डीकम्पोज हुआ और उसके प्रोडक्ट भी दिखे गए। तो अभी भी क्या मिला आपको, यहाँ पे C13 अभी भी कंपाउंड में है, लेकिन इसमें दो आइसोमर मिले, एक में CO और CH3 का रिलेशन सिस में है और एक कंपाउंड में CO और CH3 का रिलेशन ट्रांस में। अभी क्वेश्चन है CO माइग्रेशन होगा कि मिथाइल माइग्रेशन होगा, बिकॉज दोनों भी रिएक्शन में आपको सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देयर विल बी डिफरेंट अप्रोच टू गिव दिस ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, अभी हम देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म, पहले हम मैकेनिज्म 2 अप्लाई करके देखेंगे दोनों एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन को, उसके बाद मैकेनिज्म 3 देखेंगे और देखते हैं कौन सा एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सकता है। अभी मैकेनिज्म 2 देखेंगे तो सिस तो मिल जाएगा हमको, लेकिन ट्रांस कौन एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए मैकेनिज्म 2 क्या बताता है, यहाँ पे मैकेनिज्म 2 बताता है मिथाइल माइग्रेशन। ओके, यहाँ सॉरी CO माइग्रेशन, मतलब CO ने माइग्रेट किया है ना कि मिथाइल माइग्रेशन। ओके, तो प्रोडक्ट क्या मिला था मैकेनिज्म 2 में से कि CO माइग्रेशन होगा। ऑब्वियसली CO माइग्रेट होगा तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे ये रिवर्स है रिएक्शन। ओके, ये यहाँ पे ये इंसर्शन रिएक्शन है, ये डी इंसर्शन रिएक्शन है। ओके, तो ये रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड किएगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से CO निकल जाएगा, बिकॉज ये CO हम मान लेते हैं कि इंसर्ट हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, एक CO निकल जाएगा बाहर और इस वैकेंट साइड पे ये CO माइग्रेट हो जाएगा। और ये CO माइग्रेट होने के बाद हमको ये प्रोडक्ट मिला जो कि मैकेनिज्म 2 बताता है कि सिस प्रोडक्ट मिला, जो एक्चुअली हमको सेकेंड एक्सपेरिमेंट से मिला। उसके बाद मैकेनिज्म 3 अप्लाई करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2। ये हम एक्सपेरिमेंट 2 को वेरीफाई कर रहे हैं, ये वाला। ओके, वी आर अप्लाइंग सेकेंड एंड थर्ड मैकेनिज्म ऑन एक्सपेरिमेंट 2। उसके बाद सेम प्रोसीजर करेंगे हम मैकेनिज्म 2 और मैकेनिज्म 3 थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए भी। ओके, तो अभी मैकेनिज्म 2 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे CO इंसर्शन की बात करें। ओके, ये था मैकेनिज्म 2 फॉर एक्सपेरिमेंट 2, ये है मैकेनिज्म 3 फॉर एक्सपेरिमेंट 3। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, और एक 2 मैकेनिज्म डिस्कस करने। और मैकेनिज्म 3 क्या बोलता है, CH3 माइग्रेशन करना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने एक CO निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद CH3 माइग्रेशन होगा। तो CH3 माइग्रेशन हो गया और अभी भी आपको सिस मिला। ओके, तो सेकेंड मैकेनिज्म CO माइग्रेशन प्रूव करता है कि सिस मिल सकता है। ओके, मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट के दोनों रिजल्ट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यू कैन प्रेडिक्ट यूजिंग सेकेंड मैकेनिज्म, दैट इज CO माइग्रेशन अलॉन्ग अल्काइल माइग्रेशन। ओके, तो ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब थर्ड एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया गया, स्पेशली ये जहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट मिला। ओके, नाउ लेट्स सी CO माइग्रेशन या अल्काइल माइग्रेशन कौन प्रूव कर सकता है। ओके, अभी ये थर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये सेकेंड मैकेनिज्म है, ये थर्ड मैकेनिज्म है। ओके, देखते हैं कहाँ पे ट्रांस आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया आपको, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि C13 को यहाँ पे लेबल कर दिया था, एक कार्बोनिल को C13 लेबल कर दिया था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की गई थी। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और माइग्रेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने लेबल कर दिया है 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल और 4 कार्बोनिल। तो एक एक करके हम कार्बोनिल, बिकॉज यहाँ पे CO इंसर्शन या फिर CO फिर से डी इंसर्शन होगा तो सब CO सिस है, सब साइड सिस है, तो चार सिस पोजीशन मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो 4 सिस पोजीशन है, इसके लिए यहाँ पे 4 कार्बोनिल कंसिडर करें। ये कार्बोनिल कंसिडर क्यों नहीं करें, बिकॉज ये ट्रांस है और जनरली जो ये हम फिनोमिना देख रहे हैं वो सिस पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप में देखिए C13 को रिमूव किया गया तो ये मिला आपको, और यहाँ पे इंसर्शन किया तो नो C13 CO। उसके बाद क्या किया, सेकंड कार्बोनिल को रिमूव कर दिया और इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे डी इंसर्शन कर दिया कार्बोनिल को, आपको सिस मिला, वेल एंड गुड। उसके बाद थर्ड नंबर के कार्बोनिल को डी रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वैकेंट साइट क्रिएट हुई, फिर यहाँ से डी इंसर्शन हुआ, आपको फिर से C13, देखिए C13 यहाँ पे अभी भी है, आपको रिलेशन देखना है C13 और CH3 का रिलेशन। ओके, यहाँ पे आप बता नहीं सकते सिस है ट्रांस है, बट यहाँ पे बता सकते हैं सिस है, तो वेल एंड गुड, यहाँ पे भी सिस मिला। अभी हम 4 साइड का रिमूव करते कार्बोनिल तो जगह यहाँ पे बनी, और इसके बाद इसका डी इंसर्शन करेंगे तो आपको फिर से C13 और CH3 यहाँ पे है। ओके, तो मैकेनिज्म 2 ट्रांस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ट्रांस क्यों मिला। मैकेनिज्म 2 जो CO इंसर्शन की बात करता है, ट्रांस प्रोडक्ट कांट बी एक्सप्लेन यूजिंग CO इंसर्शन। ओके, कांट एक्सप्लेन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका मैकेनिज्म 2 भी रूल्ड आउट हो गया। तो जनरली हम जिसको CO इंसर्शन बोलते हैं एक्चुअली अल्काइल इंसर्शन है। अभी हम देखते हैं एक्चुअली अल्काइल इंसर्शन का यूज़ करके हम ट्रांस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी सेम है, 4 कार्बोनिल को नंबरिंग दिए, पहला क्या होगा, आपने C13 को रिमूव कर दिया, यू विल गेट दिस। ओके, ये प्रोडक्ट को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सिस और ट्रांस। उसके बाद क्या है, सेकेंड पोजिशन, तो जैसे सेकेंड पोजीशन, आप सेकेंड पोजीशन के कार्बोनिल को निकालोगे, यहाँ पे आपको एक सिस पोजीशन मीन्स वैकेंट पोजीशन मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, मिथाइल को माइग्रेट करना है, तो सी से तो मिथाइल को यहाँ पे लाओ, तो C13 और CH3 में रिलेशन क्या बना, सिस। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे निकालोगे, थर्ड वाला कार्बोनिल निकालोगे तो वैकेंट साइड यहाँ पे आएगी, और जैसे वैकेंट साइड यहाँ पे आई, आपका मिथाइल माइग्रेशन यहाँ पे होगा और आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, जो एक्चुअली थर्ड एक्सपेरिमेंट बता रहा था कि 2:1 के रेशो में सिस और ट्रांस मिला। उसके बाद हम फोर्थ भी साइड देखते हैं निकाल के। ओके, फोर्थ कार्बन निकालने के बाद यहाँ पे वैकेंट साइड क्रिएट होगा और CH3 यहाँ पे डी इंसर्ट होगा, तो आपको फिर से C13 और CH3 का सिस रिलेशन मिला। तो यू कैन सी एक्सपेरिमेंट 3 एक्चुअली प्रूव करता है कि CO इंसर्शन इज नथिंग बट योर अल्काइल माइग्रेशन, या फिर अल्काइल इंसर्शन बोलते हैं। ओके, तो जनरली हम CO इंसर्ट करते हैं, दिस इज नथिंग बट अल्काइल माइग्रेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि CO
माइग्रेट होगा कि अल्काइल माइग्रेट होगा, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सिस और ट्रांस जो प्रोडक्ट मिला था वो एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, दे आर आर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ओके, तो लास्ट एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिस्टिंग्विश करता है सेकेंड मैकेनिज्म और थर्ड मैकेनिज्म के बीच में। ओके, तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है CO इंसर्शन के बीच में। ये जनरली आपको थियरी एग्जाम पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता नहीं, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, हाउ यू कैन एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल यूजिंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इज CO इंसर्शन इज एक्चुअली अल्काइल माइग्रेशन, या फिर CO माइग्रेशन नथिंग बट अल्काइल माइग्रेशन। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यू डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक। ओके, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आपका अल्काइल इंसर्शन, नॉट अल्काइल इंसर्शन, कार्बोनिल इंसर्शन खत्म होता है, बिकॉज इसमें मेन आपका मैकेनिज्म पार्ट है। तो जब भी मैकेनिज्म आपको आए एग्जाम में तो जनरली हम CO इंसर्ट ही करते हैं। ओके, दो अल्काइल इंसर्शन है मैकेनिज्म में, तो एग्जाम में कभी कभी आपको इस तरह से आ जाए CO है CH3 और इंसर्ट एक कुछ C13 हो रहा है, तो जनरली मैकेनिज्म आप इस तरह से बनाते हो CO CH3, बिकॉज प्रोडक्ट ही आपका इस तरह से दिखेगा, तो यू विल गेट नोटिस, बिकॉज जनरल कंसिडरेशन ये है, लेकिन मैकेनिस्टिकली एक्चुअली अगर मैकेनिज्म में डीपली जाए तो इट इज़ एक्चुअली अल्काइल माइग्रेशन, नॉट कार्बोनिल माइग्रेशन। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पॉइंट में देखा था कि लुईस एसिड डालने से इसका एक्सेलरेशन, रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन बढ़ता है। रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है? ओके, तो जनरली लेट्स से हम AlBr3 डालते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपका यहाँ पे एक माइग्रेशन होकर COCH3 बनेगा। जैसे COCH3 बनेगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग साइट क्रिएट हो जाएगी। ओके, COCH3 बन गया, कोऑर्डिनेटिंग साइट बन गई। ओके, वेट, कोऑर्डिनेटिंग साइट बनने पे ये लुईस एसिड एक्चुअली क्या करता है, लुईस एसिड एक्चुअली हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे CH3, लाइक दिस इट फॉर्म इंटरमीडिएट एंड स्टेबल दिस वैकेंट साइट। तो एक हेलोजन है तो स्टेबल करता है इस वैकेंट साइट को, इस तरह से एक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बना के। ओके, और स्टेबलाइज करता है इस अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स को। लाइक आपका जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वो तो AlBr3 के साथ कोऑर्डिनेट करता है, बिकॉज ये लुईस एसिड है तो इट हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड टाइप इंटरेक्शन करेगा। और साथ ही साथ ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर, जनरल हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इस वैकेंट साइड में मेटल और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बन के एक रिंग लाइक, चिलेट लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है जो कि स्टेबल होता है, जिसकी वजह से CO इंसर्शन स्टेबलाइज हो सकता है, ताकि यहाँ पे जैसे ही वैकेंट साइट क्रिएट हो, ये वैकेंट साइट को ये स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन है, ये जनरली रिएक्शन होती है, अल्काइल माइग्रेशन है, आप CO इंसर्शन बोले, इसका रेट बढ़ जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट योर लुईस एसिड एक्सेलरेशन। तो लुईस एसिड एक्चुअली कैसे एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, बाय कोऑर्डिनेटिंग हेलोजन, द हेलोजन इन लुईस एसिड कोऑर्डिनेट विद वैकेंट साइड ऑफ मेटल। ओके, कोऑर्डिनेट करता है मेटल साइड विद वैकेंट, और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वो लुईस एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए किस तरह से करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ CO2। ओके, इंसर्शन ऑफ CO2, तो जनरली इंसर्शन ऑफ CO2 दो टाइप के देखे जाते हैं, 1-1 इंसर्शन एंड 1-2 इंसर्शन। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखे गए हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट और फोर्थ प्रोडक्ट। और जनरली जो ज़्यादातर कॉमन देखे जाते हैं वो फर्स्ट और सेकंड देखे जाते हैं, और इसमें से भी दो प्रोडक्ट में भी ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है जो फर्स्ट नंबर है, और सेकंड प्रोडक्ट है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है। ओके, काइनेटिक प्रोडक्ट है, और इसमें जो SO2 है, सिंस ये दो ऑक्सीजन को जुड़ा है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इस प्रोडक्ट को, फर्स्ट प्रोडक्ट को बोलते हैं एस सल्फिनेट बोलते हैं, और सेकंड को बोलते हैं ऑक्सीजन सल्फिनेट। ओके, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो थोड़ा थर्मोडायनेमिकली थर्मो प्रोडक्ट, और सेकंड वो जल्दी बनता है जो कि काइनेटिक प्रोडक्ट है। तो इसमें दो टाइप का होगा, दिस इज़ 1-1 इंसर्शन, जो अगर प्रोडक्ट देखे दिस इज डायरेक्ट 1-1 इंसर्शन देख सकते हैं, और जो काइनेटिक प्रोडक्ट है 1-2 इंसर्शन है। देखिए ये 1 पोजीशन है तो ये 1 है, लेकिन ये 1-2 है, तो दिस इज काइनेटिक प्रोडक्ट इज़ 1-2 प्रोडक्ट एंड थर्मो प्रोडक्ट इज़ 1-1 प्रोडक्ट। ओके, इसके लिए मैंने अभी बताया था इट कैन शो 2 टाइप्स ऑफ इंसर्शन डिपेंडिंग अपॉन। ओके, अभी इसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये इंसर्ट होता है। तो जनरली जो प्रपोज मैकेनिज्म है इंसर्शन ऑफ SO2 इस तरह से है, सिंस ये इलेक्ट्रोफिलिक है, या फिर SO2 में जो आपका सल्फर है हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा,
तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस SO2 से अटैक करेगा। तो जनरली जो प्रपोज मैकेनिज्म है SnE2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ओके, तो यहाँ पे जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इन्वर्जन होता है SN2 टाइप जैसा ही। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जैसे SN2 जैसा। ओके, जहाँ पे कार्बन SO2 और आयन के बीच का बॉन्ड है। ओके, तो जनरली इसको आयन कॉम्प्लेक्स के साथ ज़्यादा स्टडी किया गया है। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये कार्बन का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे सल्फर कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाता है, आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ पे आयन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा और इसको हम सल्फिनेटो बोलते हैं। और जनरली ये अगर आयन हार्ड इन नेचर होगा, और सिंस ऑक्सीजन हार्ड इन नेचर होता है तभी ये जल्दी बनता है, जिसकी वजह से इसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसके बाद ये चेंज हो जाता है थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बिकॉज ये सॉफ्ट इन नेचर होता है। ओके, तो ये डिपेंड होता है मेटल के ऊपर। जनरली एंड प्रोडक्ट में आपको आयन और सल्फर का बॉन्ड मिलेगा बिकॉज आयन इस केस में थोड़ा सॉफ्ट होता है और सल्फर भी सॉफ्ट, यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से आपको आयन सल्फर का बॉन्ड मिलता है जाकि ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू आयन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो ज़्यादा बनता है जल्दी लेकिन ब्रेक होकर आयन सल्फर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ओके, तो SO2 में आपको क्या रखना है, यहाँ के दो टाइप के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आपका 1,1 प्रोडक्ट है, और थर्मोकाइनेटिक प्रोडक्ट आपका सल्फिनेटो हो। ओके, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस किए गए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन किए है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग बोला था जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कभी कभी चेंज होता है। तो SO2 के केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बस कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में SO2 ऐड करना है। तो यहाँ पे मेटल कार्बन है तो SO2 यहाँ पे आपका ऐड करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आयन CO है, इसमें भी देखिए SO2 ऐड कर दिया है। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐड कर दिया है। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में कहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया है SO2। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक प्रोडक्ट। ओके, एग्जाम में अगर काइनेटिक प्रोडक्ट बनाने को बोला जाए तो यू हैव टू मेक दिस बिकॉज ये जल्दी बनता है। ओके, लास्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी इरिडियम और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा SO2। ओके, तो दिस इज अबाउट सम इंसर्शन ऑफ, अभी तक हमने क्या देखा, इंसर्शन ऑफ SO2 देखा, देन देखा लुईस एसिड कैसे एक्सीलरेट करता है माइग्रेटरी इंसर्शन, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बोनिल इंसर्शन, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अल्किन इंसर्शन में हमारा जो अल्किन होगा, ओके, जो डबल बॉन्ड होगा वो इंसर्ट होगा मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका ज़्यादा प्रेफरेंस मेटल हाइड्रोजन होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल कार्बन बॉन्ड, जो जनरली रिवर्स होता है। ओके, अल्काइन इंसर्शन या फिर कार्बोनिल इंसर्शन की वजह से। ओके, तो इसमें होता क्या है, आपका जो मेटल होगा, मेटल के ऊपर जो हाइड्राइड होगा वो एक इन दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट विल अंडरगो माइग्रेशन वाया 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनाता है 4 मेंबर, और इसका एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रांजिशन होगा वो सिन कोप्लेनर होगा। ओके, सिन कोप्लेनर होगा, जो यूनिट होगा, जो ट्रांसफ़र होगा, मीन्स मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड वो कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब मेटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सिन यूनिट कोप्लेनर होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें और बैकवर्ड में जाए, इंसर्शन ऑफ रिएक्शन को बैकवर्ड में लेके जाए, दिस इज नथिंग बट रिवर्स रिएक्शन इज नथिंग बट योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। रिवर्स इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में दे दूंगा वीडियो में। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो जहाँ पे ये यूनिट्स, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि यूनिट कोप्लेनर होना चाहिए, बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट है वो सिन कोप्लेनर, तो प्लेनरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वाया कैसे होता है, इसका जो इंटरमीडिएट है एगोस्टिक इंटरेक्शन की वजह से इसका इंटरमीडिएट बनता है, और जो कि सिन कोप्लेनर होना चाहिए आगे रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा, और फॉरवर्ड में यहाँ पे मेटल कार्बन और H बॉन्ड होगा। ओके, बैकवर्ड लेके जाएंगे तो आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मिल जाएगा।
बीटा हेडेड एलिमिनेशन, रिवर्स में जाएंगे तो बीटा हेडेड एलिमिनेशन, और फॉरवर्ड में जाएंगे तो माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ अल्कीन। ओके, इसके लिए जनरली इनको साथ में पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंसर्शन ऑफ अल्कीन में कोप्लैरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन होती है बिकॉज ये सीन एडिशन है। ओके, इट इज़ अ सीन एडिशन, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कुछ बताया है कि यहाँ पे भी जो अल्कीन होगा इंसर्शन, ओके, यहाँ पे इंसर्शन बहुत जल्दी होगा, रैपिड इंसर्शन होगा। ओके, इस एग्जांपल में यहाँ पे हाइड्राइड है, यहाँ पे अल्कीन है, तो यहाँ पे इंसर्शन होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए सिमिलरली, बट यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगा। ओके, इस केस में जहाँ पे मिथाइल लगा दे या फिर यहाँ पे इसकी जगह फिनाइल लगा दे, तो यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इंसर्शन होता है हाइड्रोजन का इन मेटल कार्बन बॉन्ड, उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। अल्कीन का इंसर्शन अगर इस बॉन्ड में होगा तो इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की, सॉरी दिस शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू मेटल कार्बन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जल्दी इंसर्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इस केस में भी मिथाइल और फिनाइल। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए, इसका इन दोनों से रेट ज़्यादा होगा 1 2 3। ओके, इसका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है नहीं। ओके, और जो एग्जांपल दिखते हैं इसमें, यहाँ पे प्लेटिनम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्लेटिनम के एग्जांपल में क्या होगा, प्लेटिनम Pr3 CH2 और H। ओके, इसका एलिमिनेशन करके हम इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं ClPr3। ओके, रिवर्सेबल है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इसमें पॉसिबल है। तो X की जगह पे आप हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन ले सकते हैं। अगर आप फ्लोरीन ले रहे हो जनरली, ओके, तो ये पर्टिकुलरली मेटल कार्बन बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, पर्टिकुलरली एन अल्काइल जो होता है वो स्टेबल होता है, भले आपके पास बीटा हाइड्रोजन होगा तो भी ये रिवर्स नहीं जाएगा। ओके, अगर आपको इंसर्शन करने के बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रोकना है तो आपको स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करना होगा। ओके, CF3 डबल बॉन्ड CF3H। ओके, और यहाँ पे आपका L होगा, यहाँ पे L होगा, Cl होगा, और यहाँ पे L होगा। मीन्स अगर आपको रोकना है रिवर्स रिएक्शन, स्पेशली इसमें रिवर्स रिएक्शन हो सकता है बिकॉज हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा देते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन रुक जाती है, जो कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ केस में यहाँ पे देखिए एक वैकेंट साइड क्रिएट होती है जो जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्रियन होती है। ओके, बट अल्काइन कॉम्प्लेक्स जब बनता है, ये अल्काइन कॉम्प्लेक्स है, अल्काइन कॉम्प्लेक्स जब माइग्रेटरी इंसर्शन दिखाता है या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन दिखाता है, उस केस में क्या आपका डबल बॉन्ड अभी भी रिटेन है, तो क्या होता है कभी कभी ये रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज होके ये ट्रांस आइसोमर बना सकता है। ट्रांस आइसोमर मतलब ट्रांस आइसोमर बनने का रीज़न है स्टेरिक रिपल्शन इन दोनों के बीच में। ओके, तो इस तरह से दिखा सकता है, जो कि एंटी एडिशन बोलते हैं इसको। ओके, अभी इसका एक एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका ये वाला सिलिकॉन के केस में। अगर मैं ले लूँ, अगर हम जो रिपोर्टेड Ln लिगैंड है, इरिडियम है, सिलिकॉन है R और SiR3। ओके, SiR3 और हाइड्रोजन, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, तो ये आइसोमर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका आइसोमर। और यहाँ पे रीज़न है कि यहाँ पे इरिडियम और सिलिकॉन का रिपल्शन होगा, लेस स्टेरिकली हिंड्रेड। ओके, तो यहाँ पे दोनों सिलिकॉन और इरिडियम का हिंड्रेंस की वजह सेम साइड पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा मोर स्टेबल लेस स्टेरिकली हिंडर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, इस एग्जांपल में भी क्या होगा, आपका अल्किन इंसर्शन होगा और यहाँ पे Pr3 आके ऐड हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज अभी भी ऐसे ही है। ओके, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इस तरह से हम बताते हैं सिन कोप्लेनर। ओके, और सिमिलरली देखिए इन दो एग्जांपल में, अगर हम इन दो एग्जांपल की बात करें, इन दो एग्जांपल में इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू यहाँ पे कोप्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नॉन कोप्लेनरिटी, स्पेशली दिखने में दोनों भी हाइड्रोजन सीस है। ओके, ये इसके सी से, ये इसके सी से, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों भी इसके सी से, एक ही केस में। ओके, तो जो आपका जो लास्ट वाला एग्जांपल है, दो इसमें सीस है, बट इसमें नॉन कोप्लेनरिटी अरेंजमेंट होती है इस केस में, जिसकी वजह इसका रेट बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो रेट जो बताया जाता है 40 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, दो एक्सेप्शन मान सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको इसको पढ़ना या यू कैन लीव द एग्जाम्पल बिकॉज इट कैन बी कन्फ्यूजिंग एट सम टाइम।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, और जो एक्चुअली जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, अल्किन इंसर्शन इन मेटल कार्बन बॉन्ड। ओके, अभी हमने देखा अल्किन का जो प्रेफरेंस होता है मेटल हाइड्रोजन का ऊपर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल कार्बन। ओके, सिंस अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ये ज़्यादा थोड़ा स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू दिस, बट फिर भी जो कॉमन चीज़ है वो। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जांपल होते हैं, देखिए यहाँ पे जो अल्किन का इंसर्शन होगा मेटल कार्बन, आपको इस तरह से अल्केन की एक बड़ी चेन मिलती है, तो जो होता है थर्मोडायनेमिकली इतना स्टेबल नहीं है, फेवर नहीं है। फिर भी कुछ कुछ एग्जांपल है जो रिपोर्ट किए गए हैं कि जिसमें अल्किन इंसर्ट होता है मेटल कार्बन बॉन्ड में। ओके, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो रिपोर्ट किया गया है वो देखते हैं। सो इसमें क्या गया, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें PPH3 और CD3 दिया गया है, और इसको इसका मैकेनिज्म डिड्यूस किया गया कैसे ये अल्कीन होगा उस CD3 बॉन्ड में इंसर्ट होगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से एक वैकेंट साइड कोऑर्डिनेट हो जाएगी, वैकेंट साइड यहाँ पे क्रिएट हुई। इसके बाद क्या होगा, एक अल्कीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, बिकॉज आपको इंसर्शन की रिएक्शन करनी है। ओके, इसके बाद अल्कीन का यहाँ पे अल्कीन आ गया तो 1,2 इंसर्शन हो गया। सो इट इज़ अ 1,2 इंसर्शन रिएक्शन। तो 1,2 इंसर्शन रिएक्शन कैसे होगा, अल्कीन में यहाँ पे आने के बाद अगर देखे ये प्रोडक्ट देखिए, दिस इज नथिंग बट योर 1,2 इंसर्शन। तो याद रखिए दिस इज अ 1,2 इंसर्शन। जो अल्कीन का इंसर्शन होता है, याद रखिए यहाँ पे लिख देता है इट इज़ अ 1,2 इंसर्शन रिएक्शन, बिकॉज मेटल अलग कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग कार्बन से, तो अल्कीन इंसर्शन इज 1,2 इंसर्शन रिएक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, 1,1 इंसर्शन और 1,2 इंसर्शन। तो ये 1,2 इंसर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 इंसर्शन जिसमें जो अल्कीन है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा दोनों में से, और आपको CD3 यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इट विल लीड टू बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट, सिंस इट कैरीज बीटा हाइड्रोजन, सो इट कैन लीड टू बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो इसके बाद बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और आपको एक अल्कीन मिल जाएगा कंटेनिंग CD3 फ्रैगमेंट। उसके बाद क्या होगा, सिंस ये CD3 और H भले दिखने में आपको अपोजिट दिख रहे हैं बट देयर आर सीस, सो इट विल अंडरगो RE स्टैंड्स फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए सीस होने चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको इंसर्टेड प्रोडक्ट आपको ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CD3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल अल्कीन का आएगा जो आके अटैच हो जाएगा, और बाद में क्या होगा, फिर से आपका अल्कीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक PH3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिगैंड सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये निकल के आपका एक प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला। तो ये बहुत लेस कॉमन रिएक्शन है। ओके, जो साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था उसका नाम है बर्गमैन। तो ये एक्सेप्शन टाइप एग्जाम्पल है। ओके, इट इज एक्सेप्शन टाइप एग्जाम्पल जो कि रिपोर्ट किया गया है कि अल्कीन का इंसर्शन मेटल कार्बन में होता है। तो ये पार्ट है जहाँ पे इंसर्शन होता है, और ये आपको प्रोडक्ट से देख सकते हो। यहाँ पे ड्यूटेरियम इसलिए किया गया है कि डिटेक्ट कर सके कि अल्कीन का इंसर्शन हुआ है कि नहीं। अगर अल्कीन का इंसर्शन नहीं होता, देख नहीं सकते इसके लिए विदाउट आइसोटोपिक लेबलिंग। जो स्टार्टिंग में भी देखा था हमने कार्बोनिल इंसर्शन के वक्त, ये हम देखते हैं कि इंसर्शन होता है कि नहीं, कौन सा टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है कार्बोनिल इंसर्शन की मिथाइल माइग्रेशन। ओके, तो ये एग्जांपल एक्सेप्शन की तरह है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि देयर आर सम एग्जांपल कि जो इंसर्शन होता है अल्कीन का, बहुत कम एग्जांपल है, इतने फेवरेबल नहीं, बट कुछ जगह पे फेवरेबल हो सकते हैं स्पेशली। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। दो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने जनरल पॉइंट बोला था कि जनरली रिटेंशन होता है, बस इस एग्जांपल के साथ जब स्टडी किया गया, ओके, आयन के कॉम्प्लेक्स के साथ, तो फर्स्ट क्या किया गया, यहाँ पे इसको ट्रीट किया, आयन के कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया गया नाइट्रोमीथेन में, एक सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइडिंग माइग्रेशन और इंसर्शन। तो ये जो नाइट्रोमीथेन एक नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, नॉन NCS लिख रहा हूँ, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइल माइग्रेशन, मतलब यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है। तो जनरली हम बोलते हैं इथाइल माइग्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या पे आप वीकेंड साइड क्रिएट हो। और जब हम C13 लेबल कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। ओके, इन्वर्जन मिला जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट लेते हैं लाइक हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ओके, HMPA का फुल फॉर्म है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ओके, फॉस्फोरामाइड जो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, CO इंसर्शन होगा। CO इंसर्शन होगा तो यहाँ पे एक वैकेंट साइड क्रिएट होगी, और यहाँ पे CO यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिटेंशन मिलेगा। ओके, तो जब एसिडोनाइट्राल या फिर HMCA यूज़ करते हैं, एसिडोनाइट्राल भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। दो इसमें अगर HMPA यूज़ करते तो मिक्सचर मिलता है, लेकिन ज़्यादा इसका मेजर ये होता है
और अगर नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो आपको इन्वर्जन मिलता है। ओके, इससे क्या पता चलता है, तो इसमें डायरेक्टली स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी रोल प्ले कर सकता है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट रिटेन कर सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री को। ओके, तो इसमें एग्जाम में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको सॉल्वेंट भी इस पॉइंट से देखना है कि सॉल्वेंट कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है कि नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है। ओके, इसके बाद देखते हैं कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल, जनरली ज़्यादातर कॉमन नहीं होते बट दो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसर्शन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन भी जब इंसर्शन का अल्कीन होता है तो आपको इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ पे आपको अगर देखें यहाँ पे कार्बन कार्बन की साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी है, तो यहाँ पे क्या दिया है COPH, तो ये किस में इंसर्ट हो रहा है, PM3 निकल गया, तो यहाँ पे इंसर्ट इस तरह से हुआ, दिस इज योर COPH। ओके, इस तरह से मिथॉक्सी ग्रुप टाइप मिलता है, जिसकी वजह से आपको अल्कोहल टाइप प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, जिसमें अल्कोक्सी प्रोडक्ट मिल सकता है और फिर अल्कोहल टाइप प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपका एक कीटो प्रोडक्ट। देन आगे और इंसर्शन करके आप रिंग चेन बना सकते हो। सिमिलरली आपका साइनाइड है वो भी इंसर्ट हो सकता है, जहाँ पे वाया नाइट्रोजन। ओके, और कुछ लेस कॉमन एग्जांपल देखते हैं। मेन एग्जांपल आपका ये है कार्बन वाला, और सिंस जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, तो इसका एक रीज़न है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों ये ज़्यादातर रिटेन की तरह हम ज़्यादा जाते हैं, कि बिकॉज ये जो एग्जांपल है CH3MnCO5, इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकते, कांट डिसाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री इस केस में। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा, इसके लिए हम सॉल्वेंट या फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए स्टार्टिंग केस में हमने ज़्यादातर बात नहीं की थी कौन से टाइप का सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अल्काइन का इंसर्शन। सो अल्काइन भी इंसर्शन देते हैं वाया दिस। ओके, अल्काइन इंसर्शन हमने स्टार्टिंग में बात किया था, तो इसमें भी दो टाइप के हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी मिल सकता है, E या Z विनाइल कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, डबल बॉन्ड इंसर्शन बिटवीन टू ब्यूटाइन इन जिरकोनियम बेस कॉम्प्लेक्स अकॉम्ड बाय आइसोमराइजेशन टू गिव पेंटाडाइन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे दो अल्काइन इंसर्ट किए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड अटैच हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन कार्बन की चेन भी बढ़ी और यहाँ पे एक चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स भी प्रिपेयर हुआ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंसर्शन, जो बहुत ही रेयर एग्जांपल है, इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली हमने देखा है जो कार्बोनिल का प्रेफरेंस होता है मेटल कार्बन के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू मेटल हाइड्रोजन, सिंस इसका जो बॉन्ड एनर्जी बैरियर होता है ब्रेकिंग का ईजी होता है, और सिंस ये मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड मेटल कार्बन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके लिए ज़्यादा इंसर्शन होता है। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक अनफेवरेबल है ये वाला पार्ट। ओके, मेटल हाइड्रोजन के बीच में मेटल CO बॉन्ड इंसर्ट करना, इट इज़ लेस थर्मोडायरेक्टली फेवर। तो ये स्पेशली किसके लिए अनफेवरेबल होता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए। बट यहाँ पे जो दो एग्जांपल है, थोरियम बेस वाला एग्जांपल है, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, तो कर सकते हैं, स्पेशली कुछ फ्यूअर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन स्पेशली थोरियम के केस में, तो जो इंडोथर्मिक होता है। ओके, जो डिफरेंस स्पेशली क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू मेटल कार्बन बॉन्ड। ओके, तो एक्टिनाइट के इस केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, स्पेशली मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में। ओके, जिसकी वजह से कि कुछ इनर ट्रांजिशन लाइक थोरियम ये वाले रिएक्शन देते हैं, और इसके बाद इसका जो इसके साथ देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना है, 3 मेंबर प्रोडक्ट बना दिया गया है। ओके, बिकॉज इसकी टेंडेंसी होती है टू मेक रिएक्शन विथ योर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिमिलरली जिरकोनियम भी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ असाइल लिगैंड है, यहाँ पे डबल इंसर्शन हुआ है, नॉरबोराडाइन भी इसमें यूज़ किया गया है। ओके, दिस इज अ नॉरबोराडाइन, तो यहाँ पे क्या किया गया है, Me है, और यहाँ पे CO इंसर्शन किया है, मतलब आपको प्रोडक्ट में पैलेडियम COMe दिखेगा, लेकिन यहाँ पे COMe है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज COMe, बट ऑलरेडी एक और मॉलिक्यूल यूज़ किया है नॉरबोराडाइन के हेल्प की वजह से, तो यहाँ पे नॉरबोराडाइन भी इंसर्ट होता है और साथ ही साथ एक और CO लगेगा। ओके, जिसकी वजह से आपको ओलिफिन प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें 2 कार्बोनिल इंसर्ट है। ओके, जिसकी वजह से ये चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, दो ये डायरेक्ट मेटल के साथ चिलेट नहीं है, बट इट इज़ अ बल्की लिगैंड। सिमिलरली और जितना आप रिएक्शन डालोगे, इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल करोगे, ओके, अल्काइन में, तो इस तरह से आपको बॉन्ड भी मिल सकते हैं, अल्काइन इंसर्शन अलॉन्ग विद कार्बोनिल। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर जनरली हम बोलते हैं कि जो इनकमिंग लिगैंड हो या फिर माइग्रेटिंग लिगैंड हो, सिस होना चाहिए, सिस टू अल्काइल ग्रुप, लेकिन स्टीरियोकेमिकल रिजिडिटी के ऊपर होता है कि अगर मॉलिक्यूल सच में स्टार्टिंग से स्टीरियोकेमिकल नॉन रिजिड है, सो इट कैन लीड टू ट्रांस एडिशन। ओके, ये कब होता है, जब आपका लिगैंड एसोसिएशन बहुत स्लो होगा, तो मीन्स यहाँ से जो इनकमिंग लिगैंड आ रहा है ऊपर से अगर बहुत स्लो है, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स।
ओके, तो ये स्टीरियोकेमिकल रिजिडिटी के ऊपर होता है स्पेशली। ओके, तो एक लास्ट एग्जांपल है जो रेट ऑफ कार्बोनिल इंसर्शन इन चिलेटिंग पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट मतलब ये आपका चिलेट हुआ, तो इस केस में जो रेट है वो इंक्रीज होता है अगर बेसिसिटी ऑफ फॉस्फिन लिगैंड आप बढ़ा दें, मीन्स PYCl3 प्रोसीड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ हेमिसिबल एन लिगैंड। मतलब क्या, यहाँ पे आप लिगैंड ऐड कर रहे हो, यहाँ पे लिगैंड एक निकाल रहे हो, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन होना चाहिए तो एक लिगैंड निकाल रहे हो। उसके बाद क्या होगा, जो बेसिसिटी है इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड, और एक लिगैंड ना के अटैच हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक फिर से नया इनकमिंग लिगैंड मिल जाएगा। ओके, तो एक लास्ट एग्जांपल, ये एक कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे PPH3 ने CH3 की जगह ले ली और CH3 माइग्रेट हुआ है कार्बोनिल पे। ओके, सो दिस इज अबाउट सम इंसर्शन, माइग्रेटेड इंसर्शन रिएक्शन। कुछ मैंने स्टार्टिंग में कॉमन डिस्कस किया और जो एंड में ये सब है दे आर लेस कॉमन रिएक्शन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये थोरियम वाला पार्ट बन जाता है, और जो अल्किन वाला ट्रांजिशन पार्ट है ये वाला पार्ट भी बन जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दो दिस लेस कॉमन, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, स्पेशली सॉल्वेंट प्ले और ये वाला रिएक्शन। ओके, अल्किन इंसर्शन लेस कॉमन है बट दे कैन आस्क। ओके, सो दिस इज अबाउट सम माइग्रेटेड इंसर्शन रिएक्शन एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।